बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। मजदूर की उजरत कम से कम 35,000 मुकर्रर की जाए। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। डिटेल क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की तजवीज़ दे दी। रोज़नामा जंग के मुताबिक गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त तहरीर किया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। उनका कहना है कि माहाना उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। शदीद महंगाई से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। हालिया सैलाब से फसलें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और वफाकी वज़ीर खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि जल्द वफाकी काबीना में तजवीज़ पेश करूँगा कि मुल्क में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30 से 35% इजाफा किया जाए और मजदूर की तनख्वाह कम से कम 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर में डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल की इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। खुर्शीद शाह ने कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमें तनख्वाहें बढ़ाना होंगी और मौजूदा हालात में तो ये और ज़रूरी हो गया है। और उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को पर्ची से मुस्तकबिल बदलने का हक दिया और इस दौर में जेलों और फांसियों ने जिस जमहूरियत को जन्म दिया, आज इस जमहूरियत को ख़तरा है। इदारों के टकराव से मुल्क और अवाम कमज़ोर हो रहे हैं और इन पर सियासी क़ुव्वतों को सोचना होगा। अगर हमने पार्लियामेंट को ताकतवर ना बनाया तो अवाम कभी ताकतवर नहीं बन सकेगी और मुल्क के 4% सरमायाकार 96% अवाम पर हुकूमत करने लगेंगे। सियासतदानों का फ़र्ज़ है कि वो अवाम को ताकतवर बनाएं और इनका पेट भरें, इनके मसाइल हल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हमने पार्लियामेंट को मजबूत ना बनाया तो अवाम कभी ताकतवर नहीं बन सकेंगे और मुल्क के 4% सरमायाकार 96% अवाम पर हुकूमत करने लगेंगे। सियासतदानों का फ़र्ज़ है कि वो अवाम को ताकतवर बनाएं और इनका पेट भरें, इनके मसाइल हल करें। उनका कहना था कि तालीम का रास्ता तरक्की का रास्ता है और जहालत का रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है। आज हमसे एमए पास लोग भी नौकरियां मांगने आ रहे हैं। हमने कौम को चौकीदार नहीं बनाना है। मुल्क में महंगाई की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। मुल्क का मजदूर सबसे ज़्यादा महंगाई से मुतासिर है। हमने अपने दौर में महंगाई का भरपूर मुकाबला किया। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। खुर्शीद शाह का कहना था कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट लेना या गालम गलौज निकालना नहीं है। हमारा काम मुल्क और इलाके की तामीर व तरक्की है। इनका कहना था कि लोग चाहते हैं कि इन्हें ऐसा रोज़गार मिले जिसमें उन्हें कुछ करना ना पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं आज खुलकर कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी। उनका कहना था कि हमने जो अवाम को दिया है वो हमारी पार्टी भुट्टो शहीद और बेनज़ीर शहीद का अता करता है। मैं अंदर से भी साफ़ हूँ और बाहर से भी साफ़ हूँ। उनका कहना था कि सखर सिंध का तारीख़ी शहर और ज़िला है। इसका शुमार सिंध के इन अजला में होता है जहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हमने सखर में मुतअद्दिद अस्पताल बनवाए। यहाँ के लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाना पड़ता है। अब सिंध में मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सखर में 5 से 6 यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं, जबकि सखर में कामसेट यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं।
یہ تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 30 سے 35% اضافے کے حوالے سے بڑی خبر، جس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔